सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। पूज्य संत जन, संत पंथ को सुनने आए प्रेमी जन, अभी हम लोग पाठ के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे जापद संत धरे। हम संत मतानुयायी, हम संत पंथ के राही को चाहिए जिस पद में, जिस अवस्था में संत गए हैं, उसी अवस्था में हम उन अनुयायियों, उन राहियों को भी जाना चाहिए। उस अवस्था में जाने के लिए महापुरुषों ने उपदेश किया। प्रभु अकथ है, कहने में नहीं आता है। अनाम है, उनका कोई नाम नहीं। अनामय है, वह माया से भी रहित है। ऐसा होने वाला सबका स्वामी, मालिक, परमात्मा, और वह गोगुण, इंद्रियों के गुण से भी, प्रकृति से भी परे, क्षर भी है, अक्षर भी है। ईक्षर अक्षर प्रभु जिसको कहते हैं, उसके पार जो परमाक्षर है, उस परमाक्षर के भी पार में वह पद है। जिस पद के संबंध में परम संत बाबा तुलसी साहब जी कहते हैं, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग, संत परम पद धामा। गगन अंतराकाश, शिखर सबसे ऊंची चोटी के तरफ यह रास्ता गया है, सतगुरु का रास्ता है, सतगुरु का मार्ग। और उसी पर चल करके संत परम पद धाम में चले गए, पहुंच गए। उसी पद का राही है। अगुण सगुण ये दोनों से परे, पुरुष प्रकृति पर, पुरुष भी और प्रकृति भी, इनके भी परे। आगे कहते सत्य असत्य हूँ परे, वहाँ ना तो सत्य है और वहाँ ना असत्य है, ये दोनों के भी परे। अनंत अपारा, वह अनंत है, अपारा, उसका पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसा है। सार के सारा, असलियों का भी असली वह तत्व है। उसी को जब यह जीव भजता है
उसी का जब यह जीव भजन करता है तब तरता है। इसके अलावे जो कुछ भी यह जीव करता भजता है वह तरता नहीं है। वह कैसे है? तो बाबा नानक देव कहते हैं, संत के सरणी जोजन परे सोजन उधरन हार। संत के सरणी से तात्पर्य एक तो संत, फिर उनका शरण क्या है? शरण कहते हैं शून्य को। संत के शरणी जो जन पर, जो कोई जीव भी उसके शरण में चला जाता है, पड़ जाता है, जिसको परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, शून्य में प्रभु के महल के द्वार पर जो साधक धरना धरता है, 12 हाथ हथियाए जाने पर भी वहीं वह जाकर पड़ता है, तो प्रभु उस पर द्रवे बिना नहीं रहते और उसकी अगवानी के लिए, उसके बुलावा के लिए अपना बिंदु रूप भेज देते हैं। जो बिंदु साधक को प्रभु के पास तक लेकर चला जाता है, तो वह शून्य का द्वार, प्रभु का द्वार, परमात्मा के घर के तरफ जाने का रास्ता संत जन बतलाते हैं। वह अगम है, अपारा है, सार के भी सारा है। उसी को जो जीव भजता है वह तर जाता है। मैं ही कर जोड़े, कभी कहते हैं, हाथ जोड़कर कहता हूं, ऐसे प्रभु को निहोड़े, ऐसे प्रभु का निहोड़ा करें, भजन करें, उनकी तरफ चलें, कर उद्धार हमरे, तभी हमारा आपका उद्धार होगा। यही संत चरणदास जी महाराज भी बतलाते हैं। जहाँ चंद नहीं है, जहाँ सूरज नहीं है, जहाँ कोई जगमग तारे भी नहीं हैं, जहाँ त्रिदेव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, जहाँ त्रिगुण भी नहीं है, सतरजतम भी नहीं है, माया भी नहीं है और माया के लारे भी नहीं है, उसका जो संतान है, सहचर है, वह भी नहीं है। जहाँ वेद नहीं भी, जहाँ वेद भी नहीं है, भेद जहाँ नहीं है, जहाँ भेद भी नहीं रहता, जहाँ पर जोग भी नहीं है, जहाँ पर जग भी नहीं है, जहाँ पर तप भी नहीं है, जहाँ पर पवन नहीं है, जहाँ पर धरणी नहीं है, कोई अस्थाई स्थान नहीं है, जहाँ पर अग्नि नहीं है, जहाँ पर गगन भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, जहाँ पर अप नहीं है, अवकाश भी नहीं है, जहाँ रात नहीं है, जहाँ दिवस नहीं है, जहाँ पाप और पुण्य ये सब व्याप्ता भी नहीं है, जहाँ आदि नहीं है और मध्य नहीं है, अंत नहीं है, आदि अंत और मध्य नहीं है, ऐसी अवस्था के संबंध में संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म आप ही हैं। प्रभु परमात्मा जो खोजने गया था वह खुद ही प्रभु परमात्मा
है। ऐसे प्रभु परमात्मा के तरफ चलने के लिए संत महात्मा कहते हैं, कहाँ से चलोगे? आप जहाँ हो वहीं से चलोगे। जैसे कोई सज्जन घर से चल करके सत्संग में आया, फिर यहाँ से वह चलेगा घर को, वह जहाँ बैठा है वहीं से चलेगा। उसका चलने का और कोई स्थान नहीं होगा। जहाँ बैठा है वहीं से चलेगा, वहीं से चलना शुरू करेगा। उदाहरण में बतलाते हैं कि जैसे कोई गंगा स्नान को जाता है तो गंगा तो दूर में है और घर से वह चलता है, तो जो पग को आगे बढ़ाते जाता है उसका पग चलते चलते थोड़ा समय लगता है और चल कर के दूरी तय कर लेता है तो गंगा के समीप चला जाता है। लेकिन यह चलने का क्रम जो हुआ, संतों ने कहा ज्यों-ज्यों पग आगे धरे क्रोटिनी यज्ञ समान उसका पुण्य कितना बढ़ता चला गया, और वह बढ़ते बढ़ते पुण्य भी, जहाँ की पुण्य भी नहीं चलता, जहाँ पाप तो होता ही नहीं है, वहाँ चला गया। वैसी अवस्था में उस अवकाश में जाकर के आरती करते हैं लोग। आम मनुष्य तो बाहर में दीवा जलाते हैं, थाली में बहुत तरह से उसमें सजाते हैं, फूल लेते हैं, कपूर देते हैं, द्रव्य रखते हैं और अपने इष्ट के सामने, मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने या जो संत सद्गुरु उनके साक्षात सामने बैठे हैं उनके चारों तरफ उस थाली को घुमाते हैं। यह आरती करते हैं। यह बाहर में आरती है। इससे बाहर के लोग देखते हैं और खुश होते हैं। तो ये बाहरी दिशा का खुशी है, लेकिन यह खुशी क्षणिक है, अस्थायी खुशी नहीं है, अस्थायी सुख नहीं है। कितना देर करेंगे? थोड़ी देर करेंगे, आपका हाथ थक जाएगा, आप इस क्रिया में थक जाएंगे, फिर रख देंगे, कोई दूसरा करेगा, वह भी थक जाएगा। इसी तरह से करते रहेंगे तो सभी थकते थकते थक जाएंगे, लेकिन खुशी नहीं होगी, सुख नहीं होगा। इसलिए ऐसी आरती करने के लिए कहते हैं, शून्य संध्या तेरी देव देवा। वह शून्य का जो ध्यान करते हैं, कबीर साहब कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थाना। वह शून्य का ध्यान जो करते हैं वह शून्य में ही संध्या होती। संध्या किसे कहते हैं? दो के बीच जो एक हद है, मिलन स्थल है, उसको संध्या कहते हैं। जैसे रात्रि का अंत, दिन का प्रारंभ, इसको भी लोग उच्चारण में सुबह कहते, लेकिन यह भी संध्या की स्थिति है। फिर दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ का जो समय होता है वह भी संध्या की ही समय होती। अब समय की संध्या कैसे होती है?
तो 12 बजे दिन का अंत और 1 बजे दिन का प्रारंभ का जो मध्य का समय है वह भी संध्या का समय है। ठीक यही रात्रि में 12 बजे के रात्रि का अंत और 1 बजे रात्रि का प्रारंभ का जो बीच का समय है वह संध्या का समय है। संध्या का अर्थ होता है दो का मिलन, हद की अवस्था व समय को संध्या कहती। ऐसी में यह शून्य में जो जीव पीर से मिलेगा तो वहाँ कोई देव देवा नहीं है। कड़ी अधपति आदि समाई, अधपति से तात्पर्य वह अवकाश वहाँ पर है, वह दोनों का पति है। प्रकृति का तो पति है ही है, पुरुष का भी पति है, वह ऐसा है तत्वता। उसी में शून्य संध्या करने वाले समा जाते हैं। सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, कितना बड़ा सिद्ध पुरुष क्यों न हो, कितना बड़ा समाधि में लीन क्यों न हो, लेकिन इसका अंत नहीं पाया, चूँकि वह अंत है भी नहीं, वह तो अनंत है। अंत तो सीमाबद्ध होता है, लेकिन अनंत कोई सीमाबद्ध नहीं होता, वह तो असीम होता है। उस असीम तत्व में यह जाकर के समा जाता है। निरंजन पाया लागी रहे सरनाई, वह सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, या इसका अंत नहीं पाया, लेकिन उस अनंत में लग करके रहा, उसकी सरनाई में चला गया, उसमें जाकर समा गया। आगे कहते हैं संत कबीर साहब की लेहु आरती हो पुरुष निरंजन। यह आरती लेकर यह जीव पुरुष के पास गया है, परमात्मा के पास गया है। इसलिए वहाँ कहते हैं कि मैं जो आरती लेकर आई हूँ इसको आप ग्रहण कीजिए। किसको? कि निरंजन सतगुरु को कहते। हे निरंजन सतगुरु, मैं आपकी पूजा करने आई हूँ, आप इस पूजा को स्वीकार कीजिए। ठाढ़ा ब्रह्मा निगम विचारे, वह परमात्मा वहाँ ठाढ़ा है ही है। निगम वेद भी इसका विचार नहीं कर पाया है। अलख न लखिया जाई, वह अलख भी नहीं है लेकिन लखा भी नहीं जाता है। कोई देखेगा, कोई लखेगा, किससे देखेगा? आँख से ही देखेगा, नेत्र से ही देखेगा, लेकिन वह तत्व देखने का चीज है ही नहीं, तो उसको क्या देखेगा? लखया न जाई। तत्व तेल नाम किया, उस तत्व का तेल बना लिया, उस तत्व का ही नाम कर लिया। किया बाती, किया कहते हैं पात्र को, वह छोटी सी पात्र जो है उसको किया भी कहते हैं, कटोरे भी कहते हैं, प्लेट भी कहते हैं। उसमें तत्व का तेल बना लिया, नाम का किया में रख करके बाती बना लिया। दीपक देह उजियारा, यह शरीर रूपी पात्र जो है इसमें दीपक जो जली वह उजियारा कर दिया, समूचा शरीर उजाला हो गया। अंधकार का तो नाम ही नहीं रहा, मिट गया। ज्योति लाए जगदीश बर जगावा, जब वह ज्योति आया तो जगदीश जग गया।
यूँ तो वह जगा हुआ था ही, फिर भी यह जीव के सामने वह जीव जगा और जगदीश भी जगा। बूझे बुझनहारा, इस अवस्था को कौन बूझेगा? जो इस अवस्था में गया है वही बूझेगा, वही किसी को बुझा पाएगा। लेकिन बुझाने के लिए जब संसार में ऐसे महापुरुष आते हैं तो लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते हैं, एक भी बात नहीं अमल करते हैं, एक भी बात को नहीं बूझते हैं। क्या करेंगे? फिर भी महापुरुष अपनी बात को ही रखते हैं। जिस तरह से कोयल अपनी भाषा को बोलती है तो उसके जो संस्कार से संस्कृत हैं जीव, वह उनके तरफ चलता है। ठीक उसी तरह से संतों के संस्कार से जिनका आना हुआ है संसार में, वह संत के वाणी की तरफ चलने लगता है, संत के शरण की तरफ चलने लगता है और वही पूछता है, बाकी कौन पूछेगा? पंचे शब्द अनाहत बाजे, उसके नीचे पंच शब्द अनाहत बज रहा है। संगे सारिंग पाणी, यह शरीर के संग में वह सारिंग पाणी, सारिंग पाणी का अर्थ होता है जो सरस्वती के हाथ में वीणा है, सारंगी है। पाणी से तात्पर्य उनके हाथ में है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं वह सारंग पाणी, यह शरीर रूपी हाथ में संग में वह धुन बज रहा है। कबीर दास तेरी आरती कीजी, कहते हैं कि संत कबीर साहब ऐसे प्रभु परमात्मा के आरती कीनी। निरंकार निर्वाणी, वह निरंकार प्रभु, निर्वाण के अवस्था का प्रभु का आरती किया संत कबीर साहब। ऐसी ही आरती करने के लिए हम जीवों को संत सद्गुरु बतलाते हैं कि ऐसी ही आरती अपने अंदर में करना चाहिए। यदि ऐसी आरती नहीं किए, बाहर की आरती में लगे रहे तो आपको सार तत्व से बहुत दूर रह जाएंगे। उन सार तत्व की तरफ चलने के लिए हम लोगों को ऐसे सारग्राही की तरफ, ऐसे संत के साथ संगत करना होगा जो संत के उस पद में जा कर के समाये हुए हैं, लीन हैं और शरीर में उन्मुनी अवस्था में रह कर के हमें शिक्षा दीक्षा का भी ज्ञान करते, समझाते। ऐसे संतों के शरण में जो जाता है उसका क्या होता है? तो इसके उदाहरण में बाबा नानक देव कहते हैं, संत के सरनी जो जन परे सो जन उधरनहार, संत के निंदक नानका बौड़ी बौड़ी अवतार। अथवा जो ऐसे संत का निंदा करते हैं उसका आवागमन नहीं मिटता है, वे आवागमन में रहते हैं। लेकिन जो ऐसे संत के शरण में लग जाते हैं उसका सबसे पहला काम होता है वे आवागमन से ऊपर उठ जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। आरती करिए, आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावै, संत की रज त्रिदेव न पावै। शून्य शिखर विहंग चली जाई, 10 अवतार न उहाँ
समाई। कोटिक जतन करे बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा। संत नाम रस सुधा पिलाई, अलल उलट पी निज घर जाई। दास विजय संतन के शरण, बहुरिन आइए भव महतरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। सतनाम सतनाम सतनाम। सत श्री अकाल पुरुष।